देखिए, भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं। मोहित्रा जी हैं, उनको किस तरीके से घसीटा गया सदन में, कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। मोदी जी का एक्सपोजर आपने देखा, साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ, आपने देखा सोनभद्र के विधायक ने क्या किया, आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण पे कितना ये लोग कारगर है, आपने देखा कि मेक इन इंडिया कितनी कारगर है, आपने देखा कि इनकी कितनी भी योजनाएं हम गिना लें, कोई धरातल पे नहीं दिखेंगी। इन्होंने महिलाओं का शोषण किया है, इन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है। जिस तरह साक्षी मलिक से लेकर के बहुत हमारी महिलाएं हैं जिनके साथ लगातार अपमान करते चले जा रहे हैं। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई ठग है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो लोगों के सपने को बेचते हैं। इस देश को अगर बचाना है तो इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। जो गठबंधन बना है इंडिया हमारा, वो अब की बार मोदी को हटाकर ही दम लेगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय रह गया है। एक तरफ भाजपा ये दावा कर रही है कि इस बार 400 से पार, वहीं इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ मैदान में है कि इस बार भाजपा का सफाया करना ही करना है। लोगों से जान लेते हैं कि इस बार किसका चलेगा मैजिक, मोदी मैजिक या फिर इंडिया गठबंधन। क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन को लाना है या मोदी को? देखिए, इस देश को अगर बचाना है तो इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। जो गठबंधन बना है इंडिया हमारा, वो अब की बार मोदी को हटाकर ही दम लेगा, क्योंकि मोदी लगातार लोगों को, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और उनका शोषण करते हैं, उनको बरगला करके उनका वोट ले लेते हैं। लेकिन अब हम लोग सबको एक्सपोज करेंगे और इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करें। जिस तरीके से इस देश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, छात्रों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर जुल्म और जाति हो रही है, इससे अगर निजात पाना है तो उसी को लेकर के हमारा इंडिया गठबंधन जो एकजुट हुआ है, वो आने वाले समय में हम लोग जो मतलब सीटों का बंटवारा करके जब जनता में उतरेंगे तो लोगों को एकजुट करके जनता को दिखाएंगे नहीं हम लोग हैं, एक ऐसी ताकत है जो मोदी को हटा सकती है, वो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन एकजुट है, लेकिन मोदी की तरफ से, भाजपा की तरफ से कहा जाता है ये इंडिया गठबंधन ठग बंधन है। देखिए, सबसे बड़ा अगर पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई ठग है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो लोगों के सपने को बेचते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा करके। याद करिए 2014 के पहले उन्होंने लोगों को क्या सपना दिखाया था कि मेरी सरकार बना दो, मैं छात्रों को, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का काम करूंगा। 9 साल का हो गया, 9 दूना 18 करोड़ रोजगार अब तक लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लोगों के रोजगार को छीना है, छात्रों को बेरोजगार किया है। और इसी को लेकर के हम लोग एकजुट हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग जानते हैं छात्रों का दर्द क्या होता है। अभी पुलिस की वैकेंसी आई, लेकिन वो छात्र जो पहले जिसकी उम्र ही नहीं थी पुलिस में जाने की, आज वो मतलब वैकेंसी आने के बाद फार्म ही नहीं डाल सकते हैं। ये क्या है? यही तो हमको एक्सपोज करना है, यही तो हमको बताना है। जनता एकदम तैयार खड़ी हुई है और 2024 में इनको जवाब देगी, इनको दिखाएगी कि जनता की ताकत क्या होती है, किसानों की क्या ताकत होती है। बेरोजगार एकजुट है और इनको भगाएंगे। अजय, ये कहते हैं हम महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, महिलाओं की शक्ति को बढ़ाया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने महिलाओं का शोषण किया है, इन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है। जिस तरह साक्षी मलिक से लेकर के बहुत हमारी महिलाएं हैं जिनके साथ लगातार अपमान करते चले जा रहे हैं। ये बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं। जिस तरीके से मतलब सोनभद्र से लेकर हर जगह हमारी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। लखीमपुर घटना से लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, हाथरस की घटना है, बदायूं की घटना है। अब कहाँ हम लोग बात करेंगे? ये लोग केवल और केवल मीडिया जो मतलब देश की मतलब तथाकथित मीडिया है, जो भ्रष्ट है, जो बिकी हुई है, जो दलाली में एकदम लिप्त है, और केवल उनका एक काम है कि मोदी की दलाली करना 24 घंटे। वही लोग इनको थामे हुए हैं, नहीं तो अब तक कब के एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन अब जनता, अब मीडिया की बात कोई नहीं मानेगा। अब जनता जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल के लोग हैं, इनको साथ लेकर के लोगों को मतलब एक्सपोज करेगी और जनता इनके खिलाफ हो गई है। सर, क्या लगता है इंडिया गठबंधन लाएंगे या फिर मोदी सरकार को वापस? देखिए, मोदी सरकार दलित पिछड़ा विरोधी है। पिछले 550 दिनों से हम लोग इसी लखनऊ की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथियों को पीटा जा रहा है, बहनें हैं, महिलाएं हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा। तो टोटल ये हर मामले पर दलित पिछड़ा विरोधी काम कर रहे हैं। 69,000 68,000 सभी शिक्षक भर्तियों में आरक्षण का घोटाला हुआ, उस पर आज तक जवाब नहीं दिया गया। 550 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए देश और प्रदेश को अब ये पता चल चुका है कि यह सरकार वर्तमान में योगी सरकार और मोदी सरकार दलित पिछड़ा विरोधी है। यदि इस चीज़ को सब लोग समझ चुके हैं, आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा।
सर क्या लगता है आपको, जिस तरह ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार 400 पार अब किया हमको मिलेंगे वोट? देखिए उनका ये चुनावी जुमला है। मैं कहना चाहता हूँ ज़मीनी हकीकत पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से मजबूतीकरण हो रहा है, जिस तरीके से बैठकें सामने आ रही हैं, उसमें सारे नेता एक दूसरे से असमंजस बनाकर एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी गारंटी की घंटी बज चुकी है। मोदी जी का एक्सपोजर आपने देखा साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ, आपने देखा सोनभद्र के विधायक ने क्या किया, आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण पर कितना ये लोग कारगर है, आपने देखा कि मेक इन इंडिया कितनी कारगर है, आपने देखा कि इनकी कितनी भी योजनाएं हम गिना लें कोई धरातल पे नहीं दिखेंगी। आप देखिए लखनऊ की स्थितियां देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी अगर 10 बजे के बाद लड़कियां निकलती हैं तो कहीं सेफ नहीं फील करती हैं। 10-90 की जो घटना हुई थी उसने भी पोल खोल दी कि 10-90 की जो लड़कियां थी वो धरने में बैठ गई और उनके साथ क्या बदसलूकी हुई आप सब ने दिखाया और देखा जनता ने। और फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में उन महिलाओं के साथ क्या हुआ वो भी जो है जनता ने देखा साफ। ये तो नारी शक्ति की बात करते हैं, हमने नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है। नारी शक्ति का कैसे बढ़ावा दिया है? आपने नहीं देखा कि जो माननीय सांसद मोहित्रा जी हैं उनको किस तरीके से घसीटा गया सदन में, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। 141 सांसदों का जो है निलंबन हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। अरे जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका आवाज़ नहीं कोई उठाने वाला है तो कौन जो है जनता की आवाज़ जो है उठाएगा? आज मीडिया का स्तर ये है कि चौथा स्तंभ एकदम खत्म हो चुका है, तो कौन आवाज़ उठाने वाला है उनके खिलाफ? ये गारंटी की बात जो कर रहे हैं कि गारंटी घंटी बज चुकी है, मैं बताना चाहता हूँ। इस बार हमको जनता का प्यार मिलेगा, हम पूरे बहुमत से आएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने के पास सिर्फ एक बात है, जुमलेबाजी। उन्होंने जुमलेबाजी से सरकार बनाई है और जनता अब धीरे धीरे इसको समझ गई। जो जनता को गुमराह करके सरकार बनाई है, जनता इसको अब समझ गई और इसका जवाब 2024 में पता लग जाएगा। और मैं अमरोहा से हूँ तो हमारे मंडल मुरादाबाद पड़ता है। मुरादाबाद मंडल पे 500 सीट पिछली बार भी क्या नाम है गठबंधन जीत गया था और इस बार भी 500 सीट जीत रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन की हवा है। जी 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 जी। और ये तो खाली राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से कोई कितना बड़ा नेता हो और उससे हम ये कहें कि 5 बातों को छोड़ के अपने भाषण दे दे तो मैं मानता हूँ वो दे भी ना पाए। ये तो खाली राम, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान इस चीज़ पे ये अब राजनीति कर रहे हैं। खाली कोई विकास पर राजनीति नहीं कर रहे खाली हिंदू कह रहे हैं हमने इतना विकास कर दिया है, विश्व गुरु बन गया है देश में, डंका बज रहा है हमारे देश का दूसरी कंट्री में। देखिए कहने को तो इन्होंने ये भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम प्रत्येक खाते में बाहर से इतना काला धन है विदेश में कि हम मंगवाएंगे तो प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। अब आप किससे पूछ लिए आपके खाते में आए हों या किसी खाते में कोई 15 लाख तो छोड़ो 15,000 भी आए हों। अब कहने को तो क्या क्या कहते हैं, कहने से नहीं है। और हम विकास की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी में हमारे आदरणीय अखिलेश यादव भैया जी ने विकास किया है तो इतना भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 साल तक भी नहीं कर सकती। अच्छा, एक नारी शक्ति की बात करते हैं, आपको लगता है कि भाजपा वाकई में नारी शक्ति बढ़ा रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं और हमें अगर इस पर बिंदु बाई बिंदु बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप हाथरस वाली घटना लीजिए, बहुत ऐसी घटना है कि इसमें किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं। जनता को थोड़ा समझने में वक्त लगा है, जनता सब समझ गई और 2024 में इसका मतलब जवाब दे देगी। चलिए, तो इसी तरह मुख्तलिफ लोगों से बात करते रहेंगे क्योंकि तमाम लोग हैं तो सबकी सोच अलग अलग होती है। और क्या सोचती है जनता 2024 के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ है, उनसे मशवरा करके जानेंगे। आइए, आपको कैसे आप देखते हैं 2024 का चुनाव बहुत करीब है, इंडिया गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन एक तरफ भाजपा ये लगातार दावा कर रही है कि हम इस बार 400 पार सीटें लाएंगे। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 80 हराओ का नारा लेकर के 80 हराएंगे और बीजेपी को यहाँ से सफा करेंगे। इसका मेन मुद्दा यह है कि सबसे बड़ा युवा, हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर 1200 रुपये में है, डीजल पेट्रोल कीमत बहुत हाई है, शिक्षा की व्यवस्था पूरी चौपट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सबकी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल मैदान में हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 80 हराओ यहाँ से बिल्कुल साफ करके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हुआ है और किसी भी तरीके बेरोजगार जो है वो उम्मीद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ पूरी बनाए हुए है और जहाँ तक है जिधर युवा जाएगा उधर बड़ा भारी। मतलब इंडिया गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन
इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन। क्यों, वजह क्या है? ये ब्रजेश मौर्य हैं, बीडीसी मेंबर भी क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही अधिक महंगाई कर दी है ना, महंगाई है, बाकी शिक्षा का भी अभाव है, बाकी गरीब आदमी परेशान है सारा। गायों की भी बहुत गाय- भयंकर समस्या है। खेतों में तो बहुत बुरा हाल है, गाय में ये किसान आदमी है, रात दिन खेत में लेटे रहते। अच्छा, आप किसान हैं, किसान होने के नाते क्या भाजपा सरकार ने आपकी आय दुगनी कर दी? नहीं नहीं जी, बिल्कुल जीरो कर दी। जब गाय सारा किसान का जब फसल चढ़ जाएंगे, खा जाएंगे, फिर क्या होगा? आय कहाँ से दूनी हो जाएगी? रात रात लेटते हैं, रात तो खेतों में पड़े रहते खेतों में लेटते हैं, हैं, दिन को काम करेंगे, रात को खेत पर रखवाली करेंगे, आय कहाँ से दूनी हो जाएगी? और कम हो जाएगी आय, साथ साथ आयु भी कम हो जाएगी आदमी की। आय तो कम है ही है, साथ साथ में आयु भी कम हो जाएगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो तमाम लोगों से बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव पर, और क्या कुछ उनकी राय है ये इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, राजनीतिक चुनावी माहौल भापते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।